अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर सप्लाई है JSK 4210-022। हम इस पावर सप्लाई पे बात करेंगे। ये हिटाची में, इसके अलावा ये यूनिवर्सल है। ये कई और भी मॉडल्स के अंदर, हुंडई के अंदर, मुख्तलिफ जो टीवीज़ हैं उनके अंदर ये यूज़ होती है। JSK 4210-022। सबसे पहले तो आप इसकी सर्विस मैनुअल ढूंढ लें। आप सर्किट डायग्राम कैसे ढूंढेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। बेसिकली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया है। Good morning, sir. Sir, I have one problem in SMBS. This is a PFC model power supply. This is for a Hitachi TV. इसमें प्रॉब्लम क्या है, आउटपुट में 5 वोल्ट फ्लक्चुएशन हो रहा है। 4.6 to 4.8 4.9 तक आता है। फीडबैक सिस्टम में ऑटो कपलर में भी वो फ्लक्चुएट आ रहे। इसके बाद वो PWM IC में भी इसको वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये भाई ने बोला है कि यहाँ पर इनको फ्लक्चुएशन मिल रही है, और साथ में उन्होंने मुझे तो ये डायग्राम भेज दी है। लेकिन अगर आपको डायग्राम नहीं मिल रही, आपने कोई भी मशीन है, आपके पास कोई भी सर्किट है, कोई भी आपके पास इक्विपमेंट है, तो फ़ौरन आप गूगल देखिए। गूगल में जाकर बिलफर्ज ये हमारे पास मॉडल है JSK 4210-022। इसमें आप क्या करेंगे, इसके साथ लिख दीजिए सर्विस मैनुअल। डायग्राम तो आपको मिल जाती है इजीली, लेकिन जो आपको अगर आपने सर्विस मैनुअल ढूंढ लिया तो आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी साइट है electrotania.com। तो इसको आप ओपन कर लीजिए। इसके अलावा ये हिटाची की ये भी, यहाँ पर भी ये पावर सप्लाई की ये डायग्राम्स हैं और मुख्तलिफ ये मॉडल्स आपको, यानी आपको इस साइट से, इलेक्ट्रोटानिया से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बताता है कि ये 4.9 MB की है और ये पावर सप्लाई की सर्विस मैनुअल है और इस तरह का इसका लुक है। तो यहाँ पर आप इसको करेंगे I am not a robot और गो टू डाउनलोड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद आपको डाउनलोड लिंक दे देगा। तो आपने उस लिंक पे जाना है। यानी ये आपको नॉर्मली तो अलाउ करता है कि 5 डाउनलोड्स पर डे कर सकते हैं, लेकिन ये एक जस्ट उन्होंने बताया है। और जब ये लिंक आ गया तो देखें, द फाइल इज़ डाउनलोड फ्री फॉर चार्ज 5 पर डे। डाउनलोड कर लीजिए इसको। ये डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये बॉटम लेफ़्ट में ये डाउनलोड होना शुरू हो गई। जैसे ही ये डाउनलोड होगी तो हम इसको ओपन करते हैं। इस तरह से आप किसी भी मॉडल की, अगर आपके पास टीवी का कंप्लीट सेट है, अगर जो टीवी के पीछे मोनोग्राम लगा होता है, मॉडल नंबर, मॉडल प्लेट होती है, उस पर जो नंबर लिखा होता है मॉडल नंबर, उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको, इस बोर्ड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है JSK 4210-022। अगर बोर्ड के ऊपर जो मॉडल नंबर है उसको आप देख लीजिए, वो भी ठीक है। अगर आपके पास टीवी का मॉडल नंबर है तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, डाउनलोड हो गई। मैं इसको शो डाउनलोड करता हूँ, तो शो इन फोल्डर करते हैं। ये हमारे पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये JSK 4210-022B स्पेसिफिकेशन, ये उसकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं शुरू में, और ये इसका सारा उसमें जो वोल्टेज हैं, कितने वोल्टेज हैं, कितनी करंट है इस पावर सप्लाई की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और ये मुख्तलिफ इसके पैरामीटर्स इसमें बताए गए हैं। यहाँ पर कहता है कनेक्टर नंबर 1 है तो वहाँ पे आप AC इनपुट लो और लाइन और न्यूट्रल देंगे। कनेक्टर नंबर 2 पे आपको क्या मिलेगा, ग्राउंड और 24 वोल्ट मिलेंगे। कनेक्टर नंबर 3 के कनेक्शन क्या हैं। इस तरह से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। एक तो इसी सर्विस मैनुअल के अगले सेक्शन में आ जाती है स्कीमेटिक। सर्विस मैनुअल में डाटा शीट्स, इसके अंदर जो ICs यूज़ हो रही हैं, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जी ये IC है और ये रेजोनेंट हाई वोल्टेज रेजोनेंट कंट्रोलर है, और उसकी डाटा शीट भी इसी आपको सर्विस मैनुअल के अंदर मिल जाती है। यानी इसके अंदर जितनी ICs होती हैं, अगर आप सिर्फ सर्किट डायग्राम देखते हैं तो वहाँ पर आपको डायग्राम मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए तो इसमें बताता है फैन 7602, ये ग्रीन करंट मोड PWM कंट्रोलर है। यहाँ पर 6562 है तो ये ट्रांजिशन मोड PFC कंट्रोलर है। ऑफसेट वोल्टेज ड्यूअल कंपैरेटर LM393 IC लगी हुई।
ये इस तरह आईसीज लग के तो ये पूरा सर्किट बनता है। पहले सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। तो यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पे इसका एसी इनपुट टर्मिनल है, इसके साथ में ये फ्यूज़ आता है। यहाँ पे ये इसका फर्स्ट स्टेज फ़िल्टर है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को रिमूव करता है, बाहर से किसी एक्सटर्नल नॉइज़ को इसके अंदर दाखिल नहीं होने देता। और साथ में हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है, सर्ज प्रोटेक्शन है। यहाँ पर क्लास वाई कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। इसके आगे यहाँ पर मज़ीद ये सेकंड स्टेज फ़िल्टर है। ये प्रोटेक्शन के बाद यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर, इस ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या है कि जितने लाइन वोल्टेज आए उसको रेक्टिफाई करेगा और इस कैपेसिटर पर भेज देगा। एक तो रास्ता इसका ये बनता है। सेकंड, इसके साथ यहाँ पर ये मॉसफेट और यहाँ पर इसके ये डायोड 18 और 50 और यहाँ पर डायोड लगे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये रेक्टिफाई करवा कर, स्विच करवा कर, रेक्टिफाई करवा कर वोल्टेज को बूस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया आपने 220 वोल्ट दे दिए या 200 वोल्ट दे दिए, तो 200 वोल्ट एसी आएंगे तो उसको 1.41 से मल्टीप्लाई कर दें 414 से, तो तकरीबन 280 वोल्ट 290 वोल्ट बनेंगे, वो इस कैपेसिटर पर आ जाएंगे। अभी इस सर्किट की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए किसी भी सर्किट के अंदर पीएफसी यूज़ किया जाता है, पावर फैक्टर करेक्शन यूज़ की जाती है। उससे ये होता है कि आपका नेक्स्ट जो हमारा सेकंड स्टेज होती है पावर सप्लाई कन्वर्जन की, तो उस पर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या किया जाता है कि हमारी ये डीसी रेल है, इसको आप कहते हैं कि 400 वोल्ट पे मेंटेन करवा दिया जाता है। जब वो वोल्टेज मेंटेन हो जाएंगे तो हमारी जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर यहाँ पर यूज़ होगी, उसको अपनी ड्यूटी साइकिल बहुत ज़्यादा रेंज में एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी वो डीसी वोल्टेज को एडजस्ट कर दिया जाता है, वो सिर्फ जितने हमारी आउटपुट पावर है उसको मेंटेन करवाने के लिए थोड़ा सा अपना ड्यूटी साइकिल मेंटेन करेगी, बहुत हैवीली उसको अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद यहाँ पर इसका स्टैंड बाई सेक्शन है। स्टैंड बाई सेक्शन क्या है कि हमारे नेक्स्ट सर्किट को एक्टिव करवाता है। जब ये सर्किट हमारा एक्टिव हो जाता है और ज़रूरत होती है कि अगर नेक्स्ट सर्किट को एक्टिवेट किया जाए, तो जब यहाँ से पावर ऑन कमांड आती है, स्टैंड बाई वोल्टेज निकलते हैं तो पावर ऑन कमांड आती है। उसके बाद यहाँ से 5 वोल्ट जाएंगे, 5 वोल्ट जो हमारी 5 वोल्ट 5 एम्पेयर की पावर आउट होगी। और साथ में यहाँ ये हमारी है सेकेंडरी पावर सप्लाई। इसका बैक साइड देख लें तो यहाँ पर ये हमारा एसी इनपुट टर्मिनल है इस जगह पर। इसके आगे ये फ़िल्टर वगैरह लगने के बाद ये दोनों एसी टर्मिनल इस ब्रिज रेक्टिफायर पर आ जाते हैं। इसकी जो डीसी आउटपुट है वो यहाँ से आउट होती है। यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ पर हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे आ जाएगी। और साथ में यहाँ पर L6562D आईसी लगी हुई है, पीएफसी कंट्रोलर है। ये उस पावर फैक्टर को करेक्ट करवाएगा, वोल्टेज को मॉनिटर करेगा कि इनपुट कितने आ रहे हैं और यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहे हैं कैपेसिटर पर वो कितने हैं। ये उन्हीं वोल्टेज को यहाँ से सेंस करते हुए, ये इसकी सेंस लाइन है वापसी, तो यहाँ पर उन वोल्टेज को मेंटेन करवाएगा 400 वोल्ट पे। इसके बाद यहाँ पर फैन 7602 आईसी लगी हुई है। ये है हमारी स्टैंड बाई सेक्शन की। तो स्टैंड बाई क्या करेगी, ये ट्रांसफार्मर हमारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है T1, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को कन्वर्ट करवाएगा, आगे चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे दो डिफरेंट सेक्शन हैं, एक तो स्टैंड बाई वोल्टेज डायरेक्टली निकल जाएंगे और दूसरा जब हमने इसको पावर ऑन करवाना होगा तो ये हमारा कनेक्टर है ये वाला। यहाँ पे हमें एक तो स्टैंड बाई वोल्टेज यहाँ से 5 वोल्ट एसबी आउट होते हैं, 5 वोल्ट स्टैंड बाई, और जब इसको ऑन करवाना होता है तो उस वक्त ये वोल्टेज यहाँ से पीएस ऑन कमांड आती है और पीएस ऑन कमांड आते हुए इन ट्रांजिस्टर पर अप्लाई होती है। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर नेटवर्क बना हुआ है, तो ये ट्रांजिस्टर नेटवर्क साथ में मिलकर यहाँ पर हमारी करंट सेंस सर्किट है। तो अगर किसी वजह से ओवर करंट होगी तो फिर भी ये ऑन नहीं होने देगा। तो ये हमारा सेंस सर्किट जो है यहाँ से पावर ऑन कमांड हमारी अप्लाई करवाएगा और ये पावर ऑन कमांड ऑप्टो कपलर से गुजरने के बाद हमारी इस पुश पुल ड्राइवर पे आ जाएगी। ये क्या करेगा, इन्हीं वोल्टेज को, ये जो हमारे कैपेसिटर वाले वोल्टेज हैं, इन वोल्टेज को इस ट्रांसफार्मर से स्विच करवाएगा। ये जो हमारा 24 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर 5 वोल्ट है और यहाँ पर 24 वोल्ट है। ये 24 वोल्ट बनेंगे, आगे चले जाएंगे। इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन भी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन है। अगर किसी वजह से सर्किट के अंदर ओवर करंट चलेगी तो ये जो हमारी
पावर ऑन कमांड आई थी, PS ऑन कमांड आई थी, ये क्या करेगी, डिसेबल हो जाएगी, यानी इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पर है। अभी देखते हैं हम सर्किट को। जैसे हमने कहा था कि इनपुट टर्मिनल, ये लेफ़्ट साइड पे इनपुट टर्मिनल आ गया, प्रोटेक्शन के लिए ये फ्यूज़ आ गया, फ्यूज़ के आगे हमारा ये नेटवर्क लगा हुआ है, फर्स्ट स्टेज फ़िल्टर, सेकंड स्टेज फ़िल्टर, यहाँ से फ्रीक्वेंसी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, स्पाइक्स, हर चीज़ यहाँ से एलिमिनेट होकर ब्रिज से वोल्टेज बनेंगे और यहाँ से आगे चले जाएंगे। ये DC पॉजिटिव लाइन है और ये DC नेगेटिव लाइन है, और यहाँ से ये वोल्टेज ऐसे थर्मिस्टर 1 से गुजरेंगे और D1 से D1A और D1 इनसे गुजरने के बाद ये वोल्टेज हमारे VDC इस कैपेसिटर पर आ जाएगी। यहाँ पर है हमारा C6 कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, ये C6 कैपेसिटर हमारा, ये बड़े वाला कैपेसिटर इस पे आ जाएंगे। अभी ये इस कैपेसिटर पर इस थर्मिस्टर 1 कहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला, ये TH1 लगा हुआ है, ये NTC है। ये इनिशियली इस कैपेसिटर को सर्ज से बचवाएगा। अच्छा, जब ये कैपेसिटर अभी चार्ज हो गया, एक ख़ास लेवल पर पहुंचना शुरू हो गया, तो ये VDC वोल्टेज DC जो हैं यहाँ पर, ये जो C6 पे बने हुए हैं, ये आ जाएंगे हमारे इस सेक्शन में। ये VDC यहाँ पर आ गए। अभी बाकी सर्किट को हम डिस्कस करते हैं बाद में, इस सर्किट को हम डिस्कस करते हैं बाद में। पहले अभी हम इसकी बारी आती है। VDC आए यहाँ पर, और यहाँ पर देखें तो ये डायरेक्टली T1 जो है, ये एक ट्रांसफार्मर है फ्लाईबैक, ये एक फ्लाईबैक पावर सप्लाई है और सर्किट के अंदर ये लगा हुआ है इस जगह पर। तो यहाँ पर देखिए तो इसके अंदर ये एक Q4 मॉसफेट लगी हुई है, और इस मॉसफेट को ड्राइव देने के लिए जो गेट पल्स है, ये गेट ड्राइव पिन नंबर 5 से आउट हो रही है। तो यहाँ पर ये जो हमारी IC लगी हुई है फ़ैन 7602, ये वाली IC फ़ैन 7602, ये IC लगी हुई है। तो ये क्या करेगी, उसको स्विच करवाएगी। अभी ये वोल्टेज इसको आ गए, और एक साइड पे देखें तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पर R7 है, और R7 हमारी करंट सेंस है, और ये देखिए ये एंड इसका ग्राउंड हो रहा है, और इस पे जितने भी जितनी करंट इसमें से फ़्लो करेगी, उसमें से जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो सेंस पिन से यहाँ से चलेंगे, और ये करंट सेंस CS पिन, फीडबैक पिन, यहाँ पर ये करंट सेंस आ जाए। यहाँ पर इसके VSTR वोल्टेज है, जो कि इसके इनपुट वोल्टेज को मॉनिटर करेंगे कि इनपुट वोल्टेज कितने आ रहे हैं। क्यों अभी इसको VSTR चेक करने की क्या ज़रूरत पेश आई, क्योंकि हमारे पास एक तो DC लाइन है। DC लाइन हमने कहा कि जो जितने वोल्टेज बनेंगे वो यहाँ से आउट होके यहाँ इस जगह पर आ जाएंगे, और एक सेकेंडरी लाइन हमारी यहाँ पर भी है, ग्राउंड पिन भी इसको मिल गई, इसकी लैच पिन भी आ गई, क्योंकि जब ये वोल्टेज एक लेवल पर मेंटेन हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इसकी ये स्टार्टअप पिन है, तो ये स्टार्टअप हो जाएगी, ये उन वोल्टेज को चेक करेगी। और यहाँ पर अभी इस ट्रांसफार्मर को देख लें, एक तो इसकी ये प्राइमरी है, एक सेकेंडरी, और 2 एक्सिलरी वाइंडिंग है। एक एक्सिलरी वाइंडिंग इसकी ये होती है T1C, जो कि यहाँ से वोल्टेज बनाएगी जितनी स्विचिंग होगी। अभी स्विचिंग यहाँ से ये स्टार्ट करेगी, गेट ड्राइव पल्स यहाँ से चलेगी, इस मॉसफेट को ड्राइव करेगी। ये मॉसफेट क्या करेगी, यहाँ से ग्राउंड चलेगा और इस ट्रांसफार्मर से प्राइमरी से वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ अपना पाथ मुकम्मल कर लेगा। तो ये क्या करेगी, अपनी करंट जितनी यहाँ से फ़्लो करेगी वो करंट सेंस पिन पे आ जाएगी। एक यहाँ पर ऑप्टो कपलर भी लगा हुआ है, IC3B लगी हुई, इसको भी हम देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर देखें तो T1C एक हमारे पास ट्रांसफार्मर नंबर 1 की C वाइंडिंग है, इसके साथ देखें तो D12 है, साथ में देखें तो C27 है, और एक जीनर डायोड है प्रोटेक्शन के लिए कि कहीं से ज़्यादा वोल्टेज इसमें इस तरफ दाखिल ना हो। तो ये वोल्टेज यहाँ से बनेंगे, इस IC को VCC वोल्टेज मिल जाएंगे। ये है इसके स्टार्टअप वोल्टेज, लैच वोल्टेज, और ये इसके वोल्टेज हो गए VCC वोल्टेज। जब ये इस IC ने स्विचिंग स्टार्ट कर ली, जब इसने स्विचिंग स्टार्ट कर ली, एक तो हमें VCC में वोल्टेज मिल गए इस IC को भी कंटिन्यूस स्विचिंग करवाने के लिए, और साथ में हमारे पास ये सेकेंडरी में यहाँ पर ये लगा हुआ है रेक्टिफायर सेट DS5 DS10। तो ये वोल्टेज रेक्टिफाई करेगा जो भी लगा होगा, और यहाँ से ये वोल्टेज बनेंगे, ये कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। साथ में हमारे पास ये LS3 एक इंडक्टर है जो कि इन वोल्टेज को स्मूथ लाइन करेगा।
और यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारे पास ये नेटवर्क बन रहा है, यहाँ पे करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगी हुई है और ये IC3A LED लगी हुई है। जो ऑप्टोकपलर की LED साइड है वो ये है और इसका कलेक्टर साइड ये है, यानी ऑप्टोकपलर की इनपुट साइड ये है और इस ऑप्टोकपलर का दूसरा पोर्शन ये वाला है। ये 4 पिन IC है, एक ये और एक ये। सर्किट के अंदर हमारी IC3 ये लगी हुई है और इसके साथ ICS3 जो है, इसका जो वोल्टेज रेगुलेटर है TL431 वो ये लगा हुआ है। यानी ये दो चीज़ें मिलकर तो प्रोसेस करवाएंगी। अभी इस पॉइंट से इसके साथ हमारे CS10 और CS18 ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक रिपल रिमूवल के लिए और एक CS10 लगा हुआ है। तो ये 5 वोल्ट SB यहाँ से आउट होंगे, ये 5 वोल्ट SB जो है यहाँ से आउट होने चाहिए। कनेक्टर नंबर 4 की पिन नंबर 8 से ये वोल्टेज आउट होंगे और इनको स्टेबल होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज आपको स्टेबल नहीं मिलते तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये लाइन यहाँ पर प्रॉब्लम करेगी। और ये वोल्टेज देखें तो कैसे चलेंगे। इन वोल्टेज को स्टेबल करवाने के लिए यहाँ पर ZDS जो हमारे पास जीनर डायोड है, ZDS1 ZDS2 है और इसके साथ रजिस्टर है और ये नेटवर्क है। जब ये वोल्टेज मेंटेन हो जाएंगे तो ये हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा। ये एक्टिव होगा तो एक्टिव होने के बाद इस पॉइंट पर हमें वोल्टेज अप्लाई करवाएगा और साथ में ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क जो है ये वाला, ये इसको TL431 को रेफरेंस पॉइंट देगा। तो हमारा ये वाला नेटवर्क रेगुलेशन करवाएगा और ये वाला रेफरेंस। अभी ये देखें, जब ये वोल्टेज बनेंगे, बनने के बाद इस LED को एक्टिव करवाएंगे तो हमारा ये वाला ऑप्टोकपलर जो है ये एक्टिव होगा। और ये हमारी पिन जो है पिन नंबर 3, ये करंट सेंस भी है और फीडबैक भी है। तो यहाँ पर ये जो हमारे VCC वाले वोल्टेज हैं ये यहाँ पर इसको एज अ फीडबैक भी मिलेंगे। उस फीडबैक के अंदर करंट सेंस ऐड प्लस माइनस होती रहेगी। यानी यहाँ पर अभी 3 चीज़ों की कम्बिनेशन आ जाएगी। एक तो हमारे VCC वोल्टेज का लेवल प्लस यहाँ से गुजरने वाली करंट और आउटपुट में होने वाली फ्लक्चुएशन या जितनी भी रिपल्स होंगी या जो भी लोड होगा वो सारे का सारा इस पिन को वेरी करवाएगा। और ये IC इस पिन पे जितनी वेरिएशन आएगी, चाहे वो हमारे लोड की वजह से है, चाहे वो हमारे VCC में फ्लक्चुएशन की वजह से है, इसमें जो भी रीज़न होगा तो यहाँ पर ये उसको चेक करेगी। अभी इस फ्लक्चुएशन को आपने मॉनिटर करना है। तो मॉनिटर करने के लिए आप सबसे एक तो तरीकाकार ये है कि QS1 जो है इसको आप रिमूव कर दीजिए। अभी आपने फ्लक्चुएशन देखनी है क्योंकि आपको फ्लक्चुएशन मिल रही है इस पॉइंट पर। तो QS1 अगर आप रिमूव करेंगे तो हमारा नेक्स्ट सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो डिस्कनेक्ट होने से क्या होगा कि आपकी पावर सप्लाई यहाँ तक ये 5 वोल्ट SB जो है ये मेंटेन होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप आपका, हमारी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि स्टैंड बाई वोल्टेज को फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर ये फ्लक्चुएट करता है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आगे नहीं है, फिर प्रॉब्लम हमारे इस पोर्शन में है। इस पोर्शन में क्या क्या हो सकता है, एक तो हमारा ये ऑप्टोकपलर जो है ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर डायोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है वो भी आप चेक कर सकते हैं। यानी आपने QS1 जो Q51 इसको आप रिमूव कर लीजिए। Q51 हमारे इस पॉइंट पे लगा होता है, ये वाला K3919, आप इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपका ये इतना सर्किट आइसोलेट हो जाएगा और आप इससे पीछे पीछे ये सर्किट चेक, अभी ये आपको ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसकी एक वाइंडिंग तो हमने कहा था ये है जो कि इस IC को बाइसिंग देगी और एक इसी का एक और पोर्शन T1B का ट्रांसफार्मर नंबर 1 की B वाइंडिंग जो है ये वाली है, ये भी वोल्टेज बनवाएगी, वोल्टेज बनवा कर रेक्टिफाई करवाएगी, C9 को चार्ज करवाएगी। और यहाँ पर हमारा एक ट्रांजिस्टर है जो कि इस वक्त ऑफ, इस वक्त ये ऑफ है। वोल्टेज बने, इस कैपेसिटर पर चार्ज हो गए। इसको हम देखते हैं बाद में कि ये इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि अभी ये वोल्टेज आउट नहीं करेगा। अभी ये VCC वोल्टेज आउट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसको देख लेते हैं, क्यों नहीं होंगे। जो वोल्टेज हमने SB कहे थे कि SB वोल्टेज जो हमारे यहाँ से आउट हुए हैं ये वाले, ये इस पिन पे गए और जब पावर ऑन कमांड आएगी यहाँ पर 5 वोल्ट का सिग्नल आएगा, PS ऑन कमांड का सिग्नल, ये जो
टीवी के मदरबोर्ड में जाएंगे, वहाँ से आपने रिमोट प्रेस किया या वहाँ से रीसेट बटन प्रेस किया तो वोल्टेज इस पिन पे आ जाएंगे। चैनल का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर कमांड आ गई, या आप मैनुअली इनको कनेक्ट करवा देते हैं। तो जैसे ही आप कनेक्ट करवाएंगे तो ये 5 वोल्ट ये इस सर्किट में इस जगह पर इंजेक्ट होंगे, PS ऑन। अभी ये वोल्टेज इस पे पहुँचे और यहाँ पर हमारा ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है QS4, जो हमने कहा था बोर्ड के अंदर ये इस पॉइंट पे लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर ये वाले। तो ये वो नेटवर्क है जो कि हमारे इसको ऑन करवाएगा। इस जगह पर ये देखें तो जैसे ही इस ट्रांजिस्टर में स्विच करना है तो जो 5 वोल्ट SB हमने कनेक्टर से आउट करवाए थे तो इस जगह पर भी अप्लाई हो चुके हैं, वो इस जगह पर अप्लाई हैं। तो क्या करेगा, ये वोल्टेज अभी इस IC2A को ऑन करवाएंगे। करंट लिमिटर रजिस्टर है जो कि इस ऑप्टो कपलर को करंट अप्लाई करवाएगी। इस ऑप्टो कपलर को ऑन करवा दिया। जैसे ही ऑन करवाया इसने अपनी लाइट आउट की तो अभी आ जाइए इस जगह पर IC2A, IC नंबर 2 का जो एक पोर्शन तो ये है इनपुट साइड और उसकी आउटपुट साइड ये है। IC2 हमारी ये ऑप्टो कपलर है ये वाला। अभी देखें IC नंबर 3 जो है वो है इस ट्रांसफार्मर की या इस पावर सप्लाई की, स्टैंड बाई पावर सप्लाई की रेगुलेशन के लिए। IC2 अभी एज अ स्विच वर्क कर रही है। तो ये देखिए इसने क्या करना है, जैसे ही इस पे लाइट आई तो इसने ये ग्राउंड यहाँ से कपल करवाना है और ये इस वोल्टेज डिवाइडर को एक्टिव करवाएगी। जैसे ही यहाँ से ये कनेक्ट हुआ तो जो वोल्टेज ये बने थे इस बेस ने स्विच करवाना है, तो ये वोल्टेज चले गए हमारे C8 पे। C8 को चार्ज करवा देंगे। जब ये चार्ज हुआ तो इसके आगे ये हमारा लगा हुआ है रेगुलेटर, ZD1 इसके बेस पे है और ये इसकी सीरीज़ रजिस्टर है। तो ये एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे जितने के लिए ये डिज़ाइन है तो यहाँ पे ये वोल्टेज हमें मिलेंगे। अभी अगर हमारी फ्लक्चुएशन ही SB में हो रही है, स्टैंड बाई वोल्टेज में, जैसे मैंने कहा था कि आप इसको रिमूव करेंगे तब जाके आपको ये पता चलेगा कि फ्लक्चुएशन में हमारे किस पोर्शन में है। मे बी फ्लक्चुएशन जो है आपके मदरबोर्ड में हो, उसके लिए तो आपके पास हल ये है कि आप यहाँ से जंपर कर दीजिए तो आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि जी प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि 5 वोल्ट SB को स्विच करा दें PS ऑन के लिए। और एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि अभी यहाँ पर आप वोल्टेज मॉनिटर कर लेंगे। ये VCC वोल्टेज जब यहाँ से स्विच होंगे, अभी देखें आपने टीवी से रिमोट ऑन का बटन प्रेस किया, ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हुआ, इस IC2 को, इस ऑप्टो कपलर को उसने एक्टिव करवाना है। जब ये एक्टिव होगा तब जाके ये स्विच होगा और ये VCC बनेंगे। ये VCC अभी आएंगे किस जगह पर, हमारी इस IC को। अभी ये VCC वोल्टेज जब ये बन गए, जब हमने स्विच ऑन करवा दिया तो ये वोल्टेज आगे इस IC की पिन नंबर 8 पे आ जाएंगे। ये है अभी हमारा PFC कंट्रोलर, ये लगी हुई है ये वाली IC L6562। अभी इस IC को जब बाइसिंग मिल गई, ग्राउंड इसको पहले से मिला हुआ है और यहाँ पे इसको ये भी पता चल गया कि जी आउटपुट में कैपेसिटर पे वोल्टेज लेवल कितना आ गया, और साथ में यहाँ पर इसको ब्रिज के जो वोल्टेज हैं वो भी मिल रहे हैं। ब्रिज पे कितने हैं, आउटपुट में कितने हैं, VCC मिल गई। तो ये क्या करेगी, ये IC अभी इसने, क्योंकि इसको पावर ऑन कमांड आ चुकी है। पावर ऑन कमांड कैसे आई है कि रिमोट से आपने ऑन किया, इस सर्किट को एक्टिव कराया, हमारा ये सर्किट तो पहले ही वर्क कर रहा है। तो जब इस IC के इस पिन पे, पिन नंबर 8 पे वोल्टेज पहुँचेंगे तो इसको काम करना चाहिए। अगर ये काम नहीं करती तो पिन नंबर 8 पे वोल्टेज चेक कर लीजिए, वोल्टेज होने चाहिए। अगर वोल्टेज मिलते हैं तो इस IC को काम करना चाहिए, फंक्शन करना चाहिए। फंक्शन क्या करेगी, यहाँ से गेट ड्राइव देगी, यहाँ से देखें तो ये अपनी पिन नंबर 7 से स्विचिंग करेगी। ये स्विचिंग करेगी तो जो PFC का फंक्शन है, जो मैंने मुख्तलिफ अपनी वीडियोस के अंदर शेयर किया है, तो PFC क्या करेगी, यहाँ से एक दफ़ा ये ड्राइव देगी, एक सर्ज जनरेट करवाएगी। तो ये क्या करेगी, इस लाइन से R31 Q1 ये हमारी मॉसफेट लगी हुई है, तो इसके थ्रू इस इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाएगी। जैसे ही ऑफ टाइम आएगा, जितनी पल्स इसने स्विचिंग ऑन करवानी थी, ऑफ टाइम आएगा तो ऑफ टाइम में ये मैग्नेटिक फील्ड इसका कोलैप्स होगा। जो वोल्टेज बने थे वो अप्लाइड वोल्टेज या ब्रिज की आउटपुट के सीरीज़ में होके इस डायोड से गुजरेंगे
और इस कैपेसिटर को अगर ये पहले जैसे मैंने कहा था 280 290 पे चार्ज हो रहा है, तो अभी ये 400 वोल्ट पे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्यों कि हमारा ये डायोड ये इंडक्टर ये नेटवर्क मिलकर उस वोल्टेज को बूस्ट करवाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंट पीएफसी कंट्रोलर है, तो ये रेजोनेंस करवाएगा और हमारे इन वोल्टेज को इस पॉइंट पर मेंटेन करवा देगा। पहले यही वोल्टेज हमारे जो स्टैंड बाई सेक्शन है उसको अगर मिल रहे थे 290 वोल्ट, तो अभी ये 400 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो हमारा काम ये हो गया। और उसी वक्त ये जो वोल्टेज हमने कहा था ये वीसीसी वोल्टेज, एक तो इसने पीएफसी ऑन करवा दिया और दूसरा यही वोल्टेज हमारे इस पुश पुल ड्राइवर को चले जाएंगे। यहाँ पर इसकी दो मॉसफेट आईसी लगी हुई हैं, एक ये है और एक ये है। और ये क्या करेंगी, जो वोल्टेज बने थे अभी ये आईसी वीसीसी वोल्टेज मिल गए और वीडीसी, ये जो हमारे वीडीसी वोल्टेज हैं, ये वाले वोल्टेज जो 400 वोल्ट, अभी इस आईसी के ऑन होने की ज़रूरत है कि इसको पीएफसी वोल्टेज 400 वोल्ट मेंटेन होने चाहिए। अगर वो वोल्टेज मेंटेन नहीं होंगे, वीसीसी वोल्टेज तो आ गए लेकिन वोल्टेज मेंटेन नहीं होंगे, तो ये आईसी फंक्शन नहीं करेगी। अभी ये लाइन पिन नंबर 7 पे ये उन वोल्टेज को मॉनिटर करेगी। अभी जब ये सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट हो जाएंगी, डिस्चार्ज रजिस्टर लगी हुई है, पीएफसी स्टॉप इसकी ओपन है, पिन स्टैंड बाई के वोल्टेज इसको मिले हुए हैं, ग्राउंड है, डिले है, आई सेंस है, करंट सेंस पिन है, ये वाली, इनको हम देखते हैं कैसे कैसे ये काम करती हैं। तो ये एचवीजी और एलवीजी हाई साइड गेट और लो साइड गेट को ड्राइव करेगी बारी बारी, यानी एक दफ़ा करंट का पाथ ये वाला हो जाएगा और दूसरी दफ़ा करंट का पाथ जो इसका कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूज़ करते हुए ये मॉसफेट स्विच करवाएगी। यानी हाई साइड ड्राइव और लो साइड ड्राइव को बारी बारी ये स्विच करवाएगी और जितनी करंट इसमें से फ़्लो होगी, तो ये R35 ये हमारी करंट सेंस रजिस्टर है, इससे जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो यही वोल्टेज हमारे ये इस पिन नंबर 6 पे अप्लाई होंगे। ये एज अ शंट काम कर रही होती है। इसमें जितने वोल्टेज होंगे, यानी इस आईसी को पता चलेगा कि जी इस वक्त कहीं पे ओवर करंट तो नहीं चल रही। वो आईसी कौन सी है हमारी, ये वाली है, जो कि हम हाई साइड लो साइड के लिए कह रहे हैं कि हाई साइड लो साइड को ड्राइव करवाएगी, तो ये आईसी है। और ये हमारा वो मेन ट्रांसफार्मर है जो कि स्विच करेगा। ये वो ट्रांसफार्मर है हमारा और इसमें ये दो मॉसफेट लगी हुई जो इसकी हाई लो साइड की ड्राइव है। इसके बैक साइड पे जो आईसी है वो फंक्शन करेगी, इसको स्विचिंग करवाएगी। तो ये वोल्टेज जो इस कैपेसिटर पर बने थे वो इस ट्रांसफार्मर से पल्सेस की सूरत में, हाई लो पल्सेस की सूरत में जाएंगी और एक दफ़ा एक मॉसफेट ड्राइव करेगी, एक दफ़ा दूसरी मॉसफेट ड्राइव करेगी, वोल्टेज बनेंगे, आउटपुट में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ से वोल्टेज बनेंगे 24 वोल्ट 5 एम्पियर का एक सर्किट है और 12 वोल्ट 2 एम्पियर का दूसरा सर्किट है। ये दो तरह के वोल्टेज हमारे यहाँ से आउट होंगे। ये आगे हमारे कैपेसिटर लगे हुए इस जगह पर, तो इन कैपेसिटर पर चार्ज करेगा और साथ में एक शंट रजिस्टर ये लगी हुई है, एक शंट ये लगी हुई है। ये क्या करेगी, इस सर्किट की करंट को मेजर करेगी 12 वोल्ट 2 एम्पियर और ये इस 24 वोल्ट 2 एम्पियर को, ये चूँकि नेगेटिव लाइन में या रिटर्न लाइन में यूज़ होती है, तो पॉइंट सी और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स को आप उठा लें। पॉइंट बी हमारा इस पॉइंट पे आता है, पॉइंट सी हमारा इस पॉइंट पे आता है। यहाँ पर ये आईसी लगी है LM393। ये कौन सी आईसी है, ये आईसी हमारी ये लगी हुई है। ये है कंपैरेटर। कंपैरेटर का वर्क क्या होता है कि जब आप इसको एक साइड पे रेफरेंस दे देते हैं, ये देखिए पिन नंबर 3 पे आपने एक रजिस्टर लगाकर इसको लेवल दे दिया, रेफरेंस दे दिया, और पिन नंबर 2 पे आपने इसको ये करंट सेंस की इनपुट दे दी। ये है इन्वर्टिंग इनपुट। एक पिन सी है, पिन सी कौन सी है, 12 वोल्ट की 24 वोल्ट की लाइन है। अगर 24 वोल्ट में ओवर करंट फ्लो करेगी तो हमारा इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ये ड्यूल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसके अंदर दो एम्पलीफायर हैं, एक 3 2 और 1 नंबर का, और 5 6 और 7, 5 6 इनपुट हैं, 7 नंबर आउटपुट हैं, 3 2 इनपुट हैं और 1 आउटपुट है। तो इनमें से जो भी सर्किट ओवर करंट ड्रा करेगा तो दोनों इस समिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर किसी वजह से ये या इस लाइन से या इस लाइन से जो भी लाइन हाई होगी, हाई होते ही क्या करेगी, इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव करवाएगी। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर जो ही एक्टिव होगा
तो ये एक्टिव होकर ये ग्राउंड अप्लाई करेगा इस पॉइंट पर। जैसे ही ये इस पॉइंट पर अप्लाई करेगा तो हमारा ये ट्रांजिस्टर स्विच कर जाएगा। जैसे ही इसने स्विच करना है उसी वक्त हमारे ये वाले वोल्टेज जो हैं ये इस ये वाली रजिस्टर है RS8 इसके थ्रू होते हुए यहाँ से ग्राउंड करवाएगा, तो ये लैच कर जाएगा। जैसे ही इसने लैच किया और साथ में हमारे ये वोल्टेज इस साइड से भी आ रहे हैं, अगर ये वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, लाजमी बात है जब ज़्यादा करंट चलेगी तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा। जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो ये हमारा सर्किट साथ में इसमें ऐड ऑन होता जाएगा। तो उस वक्त क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन इनेबल हो जाएगी और इस IC2 को, इसको जो एक्टिवेशन वोल्टेज मिल रहे थे, इसको ऑन करवाया था, वो वहाँ से वोल्टेज लेवल ड्रॉप होगा। तो क्या होगा, हमारा ये वाला सर्किट डिसेबल हो जाएगा। जैसे ही इसकी इंटरनल लाइट कम होगी हमारी ये VCC कट ऑफ हो जाएगी, ये हमारा ऑप्टोकपलर कट ऑफ हो जाएगा और इस ट्रांजिस्टर को ऑफ़ करवा के VCC को ऑफ़ करवा देगा। नतीजतन क्या होगा कि सर्किट ऑन होते ही ऑफ़ हो जाएगा अगर कहीं पे ओवर करंट चली है। जो मैंने बात की थी शुरू में कि अगर कहीं से ओवर करंट चली है तो वो फ़ौरन से हमारे इस सर्किट को डीएक्टिवेट करवा देगी अगर करंट की इंटरफेरेंस हो रही है। कि वोल्टेज हमारे 12 वोल्ट बन गए, तो जैसे ही 12 वोल्ट बनेंगे, सप्लाई एक्टिव हुई, तो जो 5 वोल्ट SB थे वो इस Q51 जो हमारा मॉसफेट लगी हुई है, FET लगी हुई है, ये वाली, जब ये वोल्टेज 12 वोल्ट मेंटेन होंगे, ये तब की बात है, तो ये वोल्टेज इस 5 वोल्ट को स्विच करवाएंगे और हमें 5 वोल्ट 5 एम्पेयर मिलेंगे। पहले सिर्फ SB मिल रहे थे, अभी उसी वोल्टेज को 5 वोल्ट SB को स्विच करवाया तो हमारा सर्किट ये 5 वोल्ट भी ले लेगा। अभी इस कनेक्टर पे हमारा कनेक्टर नंबर 4 जो है, पहले SB मिल रहे थे, जब हमने रिमोट ऑन पावर ऑन कमांड ऑन की तो 12 वोल्ट 2 एम्पेयर मिल गए, 24 वोल्ट 5 एम्पेयर मिल गए और ये वोल्टेज भी मिलेंगे। अभी जहाँ तक बात आती है फ्लक्चुएशन की, कि ये फ्लक्चुएशन, ये सर्किट काम कर रहा है, ये अगर फ्लक्चुएशन होगी तो इसमें आपका जो बेसिक स्टेप है, आपने यहाँ से इस Q51 को मॉसफेट को रिमूव कर दें। जब रिमूव करेंगे तो हमारा नेक्स्ट सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ से इसको ढूंढने की कोशिश करें। इसमें हमारे पास और कौन सा सर्किट है, आप इस D9 को रिमूव कर देंगे। जैसे ही D9 को रिमूव करेंगे तो हमारा VCC सर्किट भी डिसेबल हो जाएगा। यानी अभी आपका जो सर्किट है वो ये VCC वाला सर्किट जो इस IC को मिल रहा है। सबसे पहले आपने इसको स्टेबल करवाना है। इसमें अभी कितनी चीज़ें रह गई, हमारा ये सर्किट रह गया, इसमें कोई भी कैपेसिटर अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको आप डिटेक्ट कर लीजिए। अगर कोई भी उसमें रजिस्टर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप सर्किट को आइसोलेट कर लें। यानी जब सर्किट को आपने बाकी सारी चीज़ों से अलग कर लिया, इसको रिमूव करते हुए और इस डायोड को, क्यों, अगर आपने ये VCC एक्टिव रखे हुए हैं और हमारे किसी सर्किट में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल करंट सेंस ही उसमें प्रॉब्लम कर रही है, तो भी हमारा सर्किट जो है वो ये काम कर सकता है। हमारी अगर VCC स्विच होके यहाँ पर आ रही है तो इसका मतलब है ये सर्किट हमारा फंक्शन करेगा। अगर VCC के ये वोल्टेज, ये वाली VCC पिन नंबर 6 पे जो मिलनी चाहिए, अगर ये फ्लक्चुएट हो रही है तो उसमें हमारी कितनी चीज़ें हैं, ये यहाँ पर ये कंपोनेंट्स और ये कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास ये ऑप्टोकपलर आ जाता है। ऑप्टोकपलर को आप चेक कर सकते हैं और इसमें ये VCC कैपेसिटर C27, अक्सर औकात ये कैपेसिटर भी प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ, ये है हमारा फीडबैक सर्किट, ये तो हमने डिस्कस नहीं किया। जब 24 वोल्ट और 12 वोल्ट मेंटेन हो जाएंगे, यहाँ पर तो इसकी करंट सेंस थी, जब ये वोल्टेज दोनों लाइनें मेंटेन हो जाएगी तो इन दोनों का एक कंबाइंड समिंग पॉइंट बनकर, ये 12 वोल्ट की करंट सेंस यहाँ पे लगी हुई है, तो कंबाइंड समिंग पॉइंट बनकर यहाँ पर आकर इस ऑप्टोकपलर को, हमारा इस TL431 को एक्टिव करवाएंगे। जैसे ही ये दोनों वोल्टेज इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये IC1A स्विच करेगी और ये IC1A का सेकंड पोर्शन हमारा ये वाला है। तो ये हमारी फीडबैक यहाँ पर आ जाएगी RF पिन पर।
तो ये इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करवाएगी। ये फ्रीक्वेंसी रजिस्टर है तो ये उस फ्रीक्वेंसी को स्विच करवाएगी और अपने वोल्टेज को मेंटेन करवाएगी। वीसीसी यहाँ पे आ गए, वीडीसी यहाँ पे आ गई, फीडबैक यहाँ पे आ गई। तो इसके डिस्चार्ज कंपोनेंट जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए होते हैं। ये सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर आ गया यहाँ पर करंट सेंस आ गई, तो ये फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर आ गया। ये सारी चीज़ें CF, RF, CSS सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें मिलकर इसको एक्टिवेट करवाएंगी। अगर हमारे प्रॉब्लम PFC ऑन नहीं हो रही तो उस वक्त हमारे ये VCC प्रॉब्लम कर सकते हैं। हमारे ये ऑप्टोकपलर एक्टिव नहीं हो रहा तो ये VCC बनने के लिए लाजमी है कि ये स्विचिंग होगी। इस स्विचिंग को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि इस पिन पे वेरीफाई कर लें, SB वोल्टेज वेरीफाई कर लें। अगर SB वोल्टेज में वेरिएशन है तो हमारा कोई भी सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थंब अप कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।